हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप कॉर्नर कटिंग का मशीन यूज़ करते हुए अपने कोटेशन पैड्स, बुक्स एंड विजिटिंग कार्ड्स को राउंड कॉर्नर कैसे बनाएंगे। इस क्वालिटी की राउंड कॉर्नर आपको मिल जाएगी आपके प्रोडक्ट के लिए एंड इसका डेमो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने मशीन को ओपन किया, एलन की साइड से हटाई, हैंडल ऊपर आ गया। मशीन के अंदर एक छोटी सी ट्रे होती है जहां हमें ये नॉब होता है। ये नॉब हम यहां नीचे फिट कर देते हैं। ऐसे आपके पास कई सारे स्पेयर नॉब्स आएंगे। ये यूज एंड थ्रो होते हैं एक तरह से, जो मशीन की ब्लेड के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होते हैं। हम लोग यहाँ ट्रे को बंद कर देते हैं। फिर ये है हमारी एडजस्टमेंट ट्रे। इस मशीन के साथ हमारे पास एल शेप मॉडल नंबर एल आर कट की ब्लेड आती है। इसे ब्लेड कहते हैं। ये ब्लेड जो है एल कट के अंदर बनी हुई है। हम सबसे पहले इसका अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट साइड के जो दो रडर हैं इनसे अलाइनमेंट बनता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा अलाइनमेंट हमारे इस प्लेट में, ये प्लेट जो है चेक करती है ब्लेड का अलाइनमेंट इन दो रडर्स के साथ कि परफेक्ट कटिंग होगी या नहीं होगी। यहां हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट कटिंग होगी। तो अब हम एक बुक कट करके आपको बताते हैं। यहां हम एक 100 पेपर्स की 70 GSM बुक को कट कर रहे हैं, जिसके नीचे एक अट्टा भी है। ये मशीन 70 GSM के 100 पेपर्स कटने के लिए बनी है, बट यहाँ हम एक अट्टा भी उसके साथ कट कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक तरह से फोर्स भी कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा मशीन की कैपेसिटी से। और यहाँ जब हम जैसे ही प्रेशर लगाते हैं हमारे कॉर्नर्स कट जाते हैं अलॉन्ग विद द अट्टा, अलॉन्ग विद द कवर पेज एंड द 70 GSM के इनटू 100 पेजेस। यहाँ मशीन को जब यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट एक ही है कि जो आपकी कटिंग है, जो आप पेपर कटिंग करते हैं, वो हमेशा 90 डिग्रीज पे कटिंग होना ज़रूरी है। ये हो गया फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट। सेकंड टेक्निकल पॉइंट हो गया, जब आप इसे यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो बुक के ऊपर अच्छा प्रेशर होना चाहिए ताकि आप उसे आगे की तरफ ढकेल सकें, तो जाके ऐसी फिनिशिंग आएगी। हो सकता है कि जब आप इसे पहली बार यूज़ करें आपको ऐसी फिनिशिंग ना आए, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने यहाँ बुक को डाला, अच्छा प्रेशर लगाया बुक के नीचे की तरफ से ऊपर तक, ताकि वो अंदर से जाके एकदम चिपक जाए। फिर हम यहाँ ब्लेड को प्रेशर देते हैं और वो ऐसे कॉर्नर कट जाता है। एक और बार आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरह से कॉर्नर कट जाता है। आप चाहें तो चारों कोने कट कर सकते हैं या फिर सिर्फ नीचे के दो कोने कट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से डिज़ाइन देना चाहते हैं। यहाँ हमने आपको एक एग्जांपल दिया है कोटेशन पैड का। आप चाहें तो आपकी कोई भी दूसरी ब्रांड की या फिर अलग तरह की कोई पैड हो या बुक हो, आप उसे भी इसके थ्रू कट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ विजिटिंग कार्ड कैसे कटेंगे। ये हमारे 300 GSM के 25 विजिटिंग कार्ड्स, 300 GSM इंटू 25 क्वांटिटी के विजिटिंग कार्ड्स। सेम तरीका है, नीचे की तरफ अच्छे से प्रेशर डालिए, ऊपर की तरफ पहुंचना चाहिए। ब्लेड और रटर्स को एकदम चिपका दीजिए। जैसे ही प्रेशर डालेंगे पूरा कटिंग हो जाएगा कॉर्नर्स। ओके, बस आपको एक और अलग एंगल से बता देता हूं। बस यही तरीका है। प्रेशर अच्छा लगाना है, लेफ्ट और राइट के जो रडर्स हैं उनके ऊपर एकदम चिपका देना है और फिर ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म प्रेशर डालेंगे तो आपकी कटिंग परफेक्ट आएगी। जितना भी कचरा होता है वो यहाँ नीचे एक स्लैब में जाके गिर जाता है और यहाँ एक ट्रे है जिससे आप वो कचरा निकाल सकते हैं। और अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। हो सकता है कि आपके कुछ कॉर्नर्स थोड़े कम राउंड हैं और बाकी पूरे जो हैं एकदम परफेक्ट हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट 90 डिग्रीज की नहीं है,
उसके कारण आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा कमज़ोर आ सकता है। 90 डिग्रीज चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऊपर की और राइट साइड की जो एंगल है, स्केल बनी है, यहाँ पे आप डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड जो है परफेक्ट 90 डिग्रीज है या नहीं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हमारा जो कार्ड है वो हल्का सा क्रॉस कट हुआ है, जिसके कारण हमारी जो कॉर्नर कटिंग है वो इतनी परफेक्ट नहीं हुई है। तो जब भी आप अगर परफेक्ट रिजल्ट चाहिए इस तरह से, तो आपको कटिंग भी विजिटिंग कार्ड की परफेक्ट करानी पड़ेगी। और हो सकता है कि कटिंग में थोड़ा 19-20 1-2 डिग्री हो जाए, कोई बात नहीं, बट फिर भी एक ओवरऑल दूर से देखने से एक राउंड कॉर्नर कटिंग की तो फिनिशिंग आ ही रही है। सो भले ही थोड़ा सा आपको कॉर्नर कटिंग में थोड़ा डिफरेंस दिखे स्टार्टिंग में, आपके हाथ की क्या बोलते हैं उसको, कारीगरी के ऊपर ये डिपेंड है क्वालिटी, बट फिर भी एक एवरेज अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो ये सिंपल सी मशीन है जिससे आप इजीली कॉर्नर कट कर सकते हैं अपने विजिटिंग कार्ड्स, कोटेशन पैड्स एंड अदर बुक्स के लिए। इस मशीन से आप आईडी कार्ड या पीवीसी मटेरियल को कट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरह के लैमिनेटेड आइटम को इस मशीन के अंदर डाल के कट करेंगे तो मशीन की ब्लेड ही कट हो जाएगी, मशीन विल बी इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते। कोई भी लैमिनेटेड, कोई भी पीवीसी लैमिनेटेड आइटम हो, आईडी कार्ड हो, वो आपको नहीं डालना है। तो एक चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है, मैंने आपको दोनों ही बता दी, मशीन की स्ट्रेंथ बता दी है, वीकनेस बता दी है। अब मैं मशीन के थोड़े टेक्निकल चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमारा एक वेस्ट बिन है, ये वेस्ट बिन आपको बता देता हूँ। ये वेस्ट बिन ऐसा है, जितना हमने अभी कटिंग किया है उसका ये वेस्ट जितना भी है, जैसे अट्टा यहाँ पे कट किया था, बुक्स, पेपर, फेविकॉल, बाइंडेड कोटेशन पैड जो थे, सारे इस तरह से पूरी तरह से कट जाएंगे। फिर यहाँ पे एक और ट्रे आती है जहाँ पे हम हमारे एक्स्ट्रा जो स्पेयर नॉब्स होते हैं वो रखेंगे। अब जैसे जैसे आप नॉब को कट करेंगे, मैं आपको निकाल के बताता हूँ, एक बार निकालिए ज़रा। तो जैसे जैसे आप नॉब को कट करेंगे, नॉब के अंदर एक इंप्रेशन बनता जाएगा ऐसे एल शेप का। तो एक पॉइंट आएगा जब ये इंप्रेशन बहुत डार्क हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस नॉब को इस तरह से 90 डिग्री घुमा देंगे। तो यहाँ पे जो ब्लेड है उसको यहाँ नीचे एक फ्लैट सरफेस वापस मिल जाएगा, तो वापस आप इसे यहाँ यूज़ करना शुरू करेंगे। ऐसे करते करते आप घुमा घुमा के पूरे नॉब को यूटिलाइज करेंगे, और जब ये नॉब पूरा 0 हो जाए तब आप एक नया नॉब यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको पूरा मशीन को ऑपरेट करना है। एंड फ्यूचर में अगर आपको एक्स्ट्रा नॉब्स की ज़रूरत हो तो वो भी हम सप्लाई कर सकते हैं, उसे सोर्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगला स्पेयर पार्ट ये है हमारी ब्लेड। अब मैं आपको ब्लेड ओपन करके बताता हूँ। ये एक नॉर्मल एलन की है जो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाती है। बस आपको इसे इस तरह से ओपन करना है अपनी ब्लेड को। इस मशीन के अंदर आप चाहें तो ब्लेड चेंज भी कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह के डाइज भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और दोनों ही तरफ की आपको एलन की इसके लिए ओपन करनी पड़ेगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, एलन की यूज़ कीजिए, डाई रिप्लेस कर लीजिए। मशीन के साथ सिर्फ एक ही डाई आती है, वो है एल शेप की। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाई खरीदनी हो तो उसके चार्जेस लगते हैं, और एक्स्ट्रा डाई ऑर्डर बेसिस पे प्रोक्योर होती है और उसे मंगाया जाता है। तो इस तरह से आपकी डाई लगती है, बनती है, और ये इसकी ब्लेड है, और ये डाई इसी तरह से अपने को काटती है अपने आइटम को, और ये एल शेप की ब्लेड है। एक्स्ट्रा ब्लेड ऑन ऑर्डर बेसिस मंगाई जा सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है उसे मंगाने पे। मशीन के साथ सिर्फ एक ही डाई आती है एल शेप की, और डाई को वापस इस तरह से फिट करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। जैसे स्क्रू सिस्टम है बस वैसे स्क्रू सिस्टम है, बस यहाँ आप एलन की यूज कर रहे हो। एलन की लेफ्ट और राइट दोनों ही तरीकों से है, तो आप इसे गलत कर ही नहीं सकते। और बस ये तरीका है सिंपल। और अब मान लीजिए हमने वापस डाई फिट की है, तो अब हमें चेक करना है कि हमारा अलाइनमेंट बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो दो रडर्स हैं, यहाँ पे भी स्क्रू दिया गया है। इन स्क्रू से आप इन रडर्स को भी हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जितनी अलग अलग तरह की ब्लेड्स होती हैं
उतने ही अलग अलग तरह का रडर का एडजस्टमेंट होता है। तो ये जो एल शेप है इसका एडजस्टमेंट इन दोनों कोनों से आएगा। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों कोने एकदम चिपक रहे हों, फ्रॉम आगे से लेके पीछे तक पूरी तरह से उनको चिपकना ज़रूरी है। तो ये एडजस्टमेंट हम इस तरह से कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो दोनों को ही रडर्स को चिपका देना है, पूरी स्केल को, और फिर हमारे डाई भी जो है इस तरह से हमने नीचे हैंडल कर लिया और उसे आगे तक चिपका दिया है। तो डाई का आगे तक चिपकना एकदम ज़रूरी है। जितनी वो आप जितना इस स्टेप को जितना परफेक्टली करेंगे उतना ही आपका विजिटिंग कार्ड किताब जो भी है वो एकदम परफेक्टली कटेगी। तो जैसे ही आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ यार ये एकदम परफेक्ट कटिंग किया है हमने, यहाँ एडजस्टमेंट किया है, वहाँ पे एक दूसरे बंदे की हेल्प लेके अपने जो हैंडल है उसको फिक्स करके एलन की से उसे टाइट कर दीजिए। हो सकता है कि आपको एक बार में ये परफेक्ट रिजल्ट ना मिले, आपको 2-3 बार 5-6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े कार्ड्स और थोड़ी किताबें खराब करनी पड़ेंगी ताकि आप इसे पूरी तरह से सीख सकें। बस इस तरह से आपको ये वापस फिट करना है एंड फिट हो गई अब ये। अब वापस एक कार्ड हम कट कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो फिटिंग की है वो बराबर है या नहीं। तो कंपलसरी जब भी आप कट करें हमेशा एक रबर ब्लेड के नीचे होना चाहिए ताकि ब्लेड की लाइफ मेंटेन रहे। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो ब्लेड नीचे जाके मेटल का ये फ्लोर है ना, इस पे कटिंग कर देगी और आपकी ब्लेड की लाइफ कम हो जाएगी। तो जो रबर है आपकी ब्लेड की लाइफ बढ़ाने के लिए बनाया गया है, रखा गया है। आप मैक्सिमम हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 25 विजिटिंग कार्ड से ज़्यादा ना डालें। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट आपकी ब्लेड की लाइफ 100 कम होगी। और 70 GSM इंटू 100 पेजेस की मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा डालेंगे तो ब्लेड की लाइफ पे थोड़ा इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे बस ये मैंने अपना डेमो आपको बता दे रहा हूँ। जितना परफेक्ट आप अलाइनमेंट करेंगे उतना ही परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हमने एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट किया था, हमारे राउंड्स एकदम परफेक्ट आए हैं। इससे पहले हमारा अलाइनमेंट थोड़ा सा कमज़ोर था, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कम क्वालिटी का राउंड आया है और इस कोने में थोड़ा कम क्वालिटी का राउंड आया है। बट ओवरऑल एक बहुत अच्छा इमेज दिख रहा है, लुक दिख रहा है। जब आप 1000 विजिटिंग कार्ड 500 विजिटिंग कार्ड एक से कट कर रहे हैं तो एक दो में मतलब थोड़े में तो इट इज ओके, इट डजंट मैटर। राउंड कॉर्नर्स थोड़े बहुत अगर आगे पीछे हैं तो आई बिलीव दैट इज़ फाइन। एक छोटे स्केल में जब आप काम कर रहे हैं इस मशीन के साथ तो इट इज़ परफेक्टली ओके। एंड ये मशीन की क्वालिटी और डेमो और वीकनेस और स्ट्रेंथ मैंने आपको पूरी बता दी है। और अगर आप ये मशीन हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर जा सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग तरह की मशीन्स को देखने के लिए और ऑर्डर करने के लिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल में सब्सक्राइब हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास हेवी ड्यूटी कॉर्नर कटर भी है जिसमें 200 पेजेस एक साथ कट जाते हैं, और ये हमारी ऑर्डिनरी मशीन है जिसमें सिर्फ 100 पेजेस कटते हैं। और ऐसे हमारे पास और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे रिम कटर जिसमें 500 पेजेस स्ट्रेट कट जाते हैं। और ऐसे ही हमारे पास सब्लिमेशन मशीन, थर्मल बाइंडिंग, थर्मल लैमिनेशन, हॉट लैमिनेशन, आईडी कार्ड मशीन्स एंड पेपर कटर, रोटरी कटर, राउंड कटर्स, डाई कटर्स, हर तरह का कटिंग एंड पेपर हैंडलिंग का मशीन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आपका कोई बल्क इंक्वायरी हो, कोई डाउट्स हो तो नीचे यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे हमें कम्युनिकेट कीजिए, हम वहाँ से हमारा आपको नंबर दे देंगे, आप हमें फिर वहाँ से व्हाट्सएप कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ये था हमारा एक छोटा सा डेमो ऑफ कॉर्नर कटर मशीन, 100 पेजेस कैपेसिटी।